लोग मौन रहेंगे और देखेंगे कि ये अभियान जो घोषणा की शंकराचार्य जी ने, ये तो दब नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है आगे। तो जो मौन समर्थन करने वाले लोग थे वो केवल मौन समर्थक जो थे वो मौन समर्थक, मौन सहयोगी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मौन सहयोग का मतलब है चुपचाप अंदर अंदर सहयोग करना। घोषणा कर दी गृह मंत्री ने भारत के हिंदू राष्ट्र की ओर आपकी पार्टी बढ़ रही है, बोले ना हमारा कोई अभियान हिंदू राष्ट्र का नहीं है। अब भले अंदर से वो चाहते हो, इसको कहते हैं मौन समर्थन। आगे की बात कहेंगे। तो पहला चरण है सिद्धांत को कहना, उसका मौन समर्थन प्राप्त होना। दूसरा चरण है सिद्धांत के अभियान के आगे बढ़ने पर मौन समर्थकों का मौन सहयोगी, अर्थात अंदर ही अंदर सहयोग भी प्रस्तुत करने लग जाना। ये कौन सा चरण है? दूसरा, मौन समर्थकों का मौन सहयोगी हो जाना। ये कौन सा चरण है? जोर से बोलो। दूसरा चरण है। और तीसरा चरण है कि देखना विरोधियों का कि अरे भाई ये तो अंदर अंदर लोग अभियान चलाने लग गए। तो अभियान जब चलाने लग गए तो विरोधी शक्तियों का खुल के आगे आ जाना। हिंदुत्व से परहेज करने वाली राज्य और केंद्र की सरकारें जिस देश में होती थी, सेकुलरिज्म के चारों तरफ घूमने वाली राजनीति, कम्युनिज्म के, लिबरलिज्म के चारों तरफ घूमने वाली राजनीति हिंदुत्व के चारों ओर कैसे घूमने लग गई, इसका उत्तर क्या है? ये शंकराचार्य भगवत पाद के अभियान का परिणाम है। तो इसलिए गुरुदेव पूछते हैं कि हम जो व्यासपीठ के आचार्य हैं वो सरकार का अनुगमन कर रहे हैं कि सरकार हमारा अनुगमन कर रही है? तो हम तो मुक्त कंठ इस बात को कहते हैं कि सरकार भले उत्साह पूर्वक न सही, झक मार के सही, लेकिन सरकार ही व्यासपीठ का अनुगमन कर रही है। प्रकृति ऐसी स्थिति उत्पन्न कर। तीसरा चरण है विरोधियों का एग्रेसिवली आगे आ जाना, और उसी का परिणाम है बांग्लादेश की घटना, उसी का परिणाम है नेपाल की घटना, और भारत में जो हिंदुओं का कत्लेआम जिसको लोग कहते हैं वो अचानक तेज हो जाना, उसकी घटना, और जो लद्दाख में होने की संभावना थी, आशंका थी, उसकी घटना। ये सब क्या है? विरोधी शक्तियों का एग्रेसिव होकर के क्या करना? आगे आने लग जाना। ये कौन सा चरण है? बोलो जोर से। तीसरा चरण है। और शासन तंत्र प्रकृति के रूप को देख करके आचार्य चरण के संकल्प से क्या हो करके, उसके वशीभूत हो करके, न चाहते चाहते जैसे भी। चौथा चरण है विरोधी शक्तियों का विश्व स्तर पर दमन होना। और विरोधी शक्तियों के विश्व स्तर पर दमन का क्या ये हम लोग लक्षण देख रहे हैं। भारत में दो बातें ध्यानपूर्वक सुनिए। विरोधी शक्तियों के दमन का स्वरूप जो है ये सबसे बढ़िया चल रहा है अभी पूरे विश्व में। तो वो क्या है कि भारत